अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग एंड दो प्रॉपर्टीज और हैं जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो चले अब मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। पिछली दो वीडियो में हमने ये जो लेफ्ट हैंड पे आपको तमाम प्रॉपर्टीज दिख रही हैं ट्रावर्सल मेथड से रिलेटेड, इनको हमने कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में जो बाकी के चार रहती हैं प्रॉपर्टीज उसको कवर करने वाले। तो चले अब मैं अपने VS कोड पे चलता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे आपको ट्रावर्सल मेथड से रिलेटेड फोल्डर दिख जाएगा जो कि वही फोल्डर है जो कि हम अपनी प्रीवियस दो वीडियो में यूज कर रहे हैं। और हमने कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं किए, ना तो HTML की फाइल में, ना CSS की फाइल में, और JS की फाइल में तो हम साथ साथ काम करते हैं। नाउ कोड में आगे बढ़ने से पहले अपना ब्राउजर दिखा देता हूँ। सेम डॉक्यूमेंट, सेम स्टाइलिंग, कोई भी चीज हमने डिफरेंट परफॉर्म नहीं की है। चलिए आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्या है वो, दैट इज नेक्स्ट सिबलिंग। ठीक है, एक तो हम नेक्स्ट सिबलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और है दूसरा है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, नेक्स्ट सिबलिंग। ठीक है, नेक्स्ट सिबलिंग। एंड देन सेकंड है हमारे पास प्रीवियस सिबलिंग। ठीक है, फिर है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। ठीक है, एंड फिर है हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट एंड सिबलिंग। आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो ये बेसिकली चार प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं बेसिकली इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एंड ऑल जेड कर देता हूँ। नाउ सबसे पहले जो है हम इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पहले यहाँ पे अपने ब्राउजर पे आ जाते हैं और ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है आपको 5 बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे जिसको मैंने अल्फाबेट्स के तौर पे नाम दिया, बेसिकली ABCD। अब देखिए ये इनका पेरेंट मान लीजिए आप, A इनका पेरेंट है। बाकी ये जो BCD और E है ये क्या है, ये आपस में सिबलिंग्स हैं। ठीक है, BCD ये आपस में सिबलिंग है। अब जो प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग या प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। अगर मैं यहाँ पे टारगेट करूं B के बॉक्स को, यानी कि अगर मैं B को टारगेट करूं और ये बोलूं कि ये जो मेरा B है इसका नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, सिबलिंग का मतलब भाई बहन, यानी कि इसका नेक्स्ट सिबलिंग क्या होगा, आप यहां से अंदाजा लगा लें। B का नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, C। और अगर मैं ये बोलूं कि C का नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या होगा तो वो होगा D। अगर ये मैं कहूं कि D का नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या होगा तो वो जंप करके सिंपली E पे आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि B का नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग C होगा, C का नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग D होगा, D का नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग E होगा। इसी तरह अगर मैं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग की बात करूं, ठीक है, तो मेरे C का प्रीवियस एलिमेंट, प्रीवियस मतलब पिछला, नेक्स्ट मतलब अगला। तो जैसे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो B का नेक्स्ट सिबलिंग जो है आपका C है। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग की। तो जैसे मैं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग की बात करूंगा तो C का प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग क्या होगा, आपका B होगा। सही है। इसी तरह D का अगर मैं बात करूं कि D का प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग क्या है तो D का प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग C होगा। इसी तरह अगर मैं E की बात करूं तो E का प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग क्या होगा, D होगा। तो चले अब हम अपना कोड करते हैं, वहां आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। नाउ यहाँ पे देखिए index.html की फाइल पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है एक ये बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस बॉक्स 2 को मैं टारगेट कर लूंगा डॉम की मदद से, यानी कि जावास्क्रिप्ट में कोड करते हैं। तो सिंपली मैं लिखूंगा कॉन्स्ट बॉक्स। ठीक है, मैं बॉक्स नाम दे रहा हूं वेरिएबल का, आप कुछ भी नाम देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर एंड देन दैट इज ये जो मैंने कॉपी किया था क्लास का नेम वो। नाउ अब मैं लिखूंगा डॉट। ठीक है, डॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। ठीक है, एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे सिंपली मैं बॉक्स को प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने सिंपली क्या किया है, मैं index.html की फाइल पे आता हूँ, मैंने इस डिफ को टारगेट किया है क्लास की मदद से, दैट इज बॉक्स 2। ठीक है, index.js की फाइल में मैंने सिंपली एक वेरिएबल लिया बॉक्स नाम से, मेथड यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्योंकि वो एक क्लास थी तो मैंने डॉट लगाया और बॉक्स 2। तो सिंपली मैंने उस एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ग्रैब कर लिया है और इस बॉक्स नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया और वहां पर मैंने एक एलिमेंट यूज किया नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। मैं ये कह रहा हूं मेरा ये जो बॉक्स 2 है जिसको मैंने टारगेट किया है, इसका
नेक्स्ट सिबलिंग क्या होगा, ये इसका जो अगला भाई है या इसका जो अगली बहन है वो क्या होगी, एंड देन कंसोल डॉट लॉग में मैं बॉक्स को प्रिंट करा रहा हूँ एज सिंपल एज दैट। अगर मैं यहाँ पर आऊं तो यहाँ पर मैंने बॉक्स 2 को टारगेट किया, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग होगा वो होगा आपका बॉक्स 3। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अपने ब्राउजर पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, और जैसे कंसोल पर आऊंगा, इसने दिखाया क्यों नहीं, हाउ दिस इवन पॉसिबल, अच्छा एक्चुअल में क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पे गो लाइव तो किया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली गो लाइव दबा देता हूँ ताकि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो मेरे ब्राउजर पे ऑन हो जाए, इसलिए कोई चेंजेस नहीं दिखी। नाउ राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे एंड सिंपली कंसोल पर आएंगे, और यहाँ पर आपको देखें, मैं सिंपली इसका कंसोल आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, तो इसको ज्यादा ही जूम हो गया, जूम कम करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जो बॉक्स 3 है, जैसे कि मैंने बताया बॉक्स 3 है वो आपको नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग के तौर पे दिखाई दे रहा है। बेसिकली जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, तो ये सिंपली क्या करेगा, जो भी आपका जिस भी पर्टिकुलर जो भी आपका टारगेटेड एलिमेंट होगा उसका जो भी अगला टैग होगा वो उसे दिखा देगा, एज सिंपल एज दैट। ज्यादा कोई आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सही है। और अगर मैं इसके अंदर कोई स्टाइलिंग भी परफॉर्म करना चाहता हूं, यानी कि जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है, बेसिकली मेरा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या है, मेरा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है हमारा C, बेसिकली बॉक्स 3 है और जिसके अंदर हमने अल्फाबेट C डाला हुआ है। तो मैं बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू यहाँ पर रेड भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने स्टाइलिंग परफॉर्म करी है, पर अभी मैंने यहाँ पे देखें मैंने फाइल को सेव नहीं किया है। सिंपली ब्राउजर पे आऊंगा एंड मैं कंसोल का जो ये काट रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें C का इस वक्त जो कलर है वो ग्रीन है, बेसिकली आपको लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली मैं जैसे इसको Ctrl+2 सेव करूंगा, तो मैंने क्या किया है, मैंने नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल किया है, और जो भी मेरा टारगेटेड एलिमेंट था उसका जो भी अगला एलिमेंट होगा या उसका जो भी अगला टैग होगा उसको मैंने ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो सिंपली मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह हमारे पास है प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज करता हूं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, एंड अभी के लिए मैं कोई स्टाइलिंग नहीं देना चाहता, एंड सिंपली स्टाइलिंग देनी होगी तो सिंपली आप इसी तरह करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड सिंपली मैं बॉक्स को प्रिंट करवा दूंगा। तो जो मेरा बॉक्स 2 था उसी को मैंने टारगेट किया और कहा है जो मेरा बॉक्स 2 है उसका प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, यानी कि उसका जो पिछला सिबलिंग है, पिछला भाई है या बहन है वो क्या है, ठीक है। अब मेरा बॉक्स 2 है वो है B, सही है। इसका प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग होगा आपका ये बॉक्स 1 जिसके अंदर अल्फाबेट है A। तो सिंपली मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा एंड कंसोल पर आऊंगा, तो यहां पर देखें आपको बॉक्स 1 टारगेट होके मिल रहा है, एंड देन जो A है अल्फाबेट वाला बॉक्स वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सिंपली आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग जो भी आपका अगर प्रीवियस टैग है उसको क्या नाम है दिखा देगा, और जो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है जो भी आपका अगला टैग होगा आपके टारगेटेड एलिमेंट का उससे दिखा देगा। सिंपली आप इसको इतना याद रखें। नाउ सिंपली फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट सिबलिंग एंड प्रीवियस सिबलिंग। ये सिंपली क्या करता है, ये तो सिंपली ये जो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ये सिंपली आपको एक टैग्स को रिटर्न करेंगे, जो भी अगले उनके टैग्स होंगे उनके ऊपर आपने स्टाइलिंग करनी है या उनको देखना चाहते हैं क्या है तो वो आप सिंपली कर सकते हैं। ये क्या करेगा, नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग ये टेक्स्ट नोड को भी ले लेगा एंड आपके कमेंट को भी ले लेगा, ठीक है, और आपके एक एलिमेंट को भी ले सकता है, ठीक है, आपके एलिमेंट को भी ले लेगा। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे बॉक्स 2 का जो भी नेक्स्ट सिबलिंग होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो मैं Ctrl+2 सेव कर रहा हूँ और मैं अपने यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेक्स्ट नोड दिखा रहा है। ये कह रहा है आपने जिस बॉक्स 2 को टारगेट किया है उसका जो भी नेक्स्ट सिबलिंग है वो बेसिकली आपका एक टेक्स्ट नोड है, ठीक है, आपका एक टेक्स्ट नोड है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें जो चाइल्ड नोड है बेसिकली यहाँ पे एक एंटर लगा हुआ है और उसके यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिखा रहा है, बेसिकली एक टेक्स्ट नोड है आपका, एक टेक्स्ट है जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रीवियस सिबलिंग तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रीवियस लिख देता हूं, प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है, और सिबलिंग 2 दफा हो गया मैं इसको रिमूव कर देता हूं एंड
नाउ राइट क्लिक करके वापस इंस्पेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखें प्रीवियस सिबलिंग भी आपका एक टेक्स्ट नोट दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग में क्या फर्क है। सही है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, और जब भी एलिमेंट की बात होगी किसी भी मेथड के अंदर या किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर ट्रावर्सल मेथड के एलिमेंट की बात होगी तो आपने समझ जाना है कि वो एक टैग को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग यानी कि जो उसका अगला भाई है या बहन है उसका जो भी टैग होगा बेसिकली उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, और आपको कोई भी अगर स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह जब भी बात डायरेक्टली बिना एलिमेंट की हो रही होगी नेक्स्ट सिबलिंग एंड प्रीवियस सिबलिंग, तो इसका मतलब होगा कि वो टेक्स्ट नोट को भी रिटर्न करेगा। वो आपके अगर आपने कहीं व्हाइट स्पेस दी है उसको भी रिटर्न करेगा, या फिर आपने कहीं कमेंट किया उसको भी रिटर्न करेगा, और सिंपली अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसको भी ये रिटर्न करेगा। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।